मानवेल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गेट डिस्क में। दोस्तों, इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि डेडलॉक अवॉइडेंस टेक्निक क्या होती है, सेफ स्टेट अनसेफ स्टेट क्या होते हैं, सेफ सीक्वेंस क्या होता है, और डेडलॉक अवॉइडेंस की जो दो टेक्निक होती है, एक रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ टेक्निक एंड बैंकर्स एल्गोरिथम टेक्निक, वो क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और कब हमें रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ टेक्निक का यूज करना है और कब हमें बैंकर्स एल्गोरिथम का यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं डेडलॉक अवॉइडेंस टेक्निक क्या होती है। तो आपने पहले पढ़ रखा था कि डेडलॉक प्रिवेंशन के बारे में। तो हमने आपको डेडलॉक प्रिवेंशन में क्या बताया था कि डेडलॉक होने के लिए 4 नेसेसरी कंडीशन होती हैं। अगर उसमें से कोई भी एक कंडीशन आप ब्रेक कर दीजिए तो डेडलॉक नहीं होगा। तो उस चीज को हम इम्प्लीमेंट करते थे डेडलॉक प्रिवेंशन में। डेडलॉक प्रिवेंशन इम्प्लीमेंट करना थोड़ा कठिन होता है क्योंकि कंडीशन ब्रेक करना डिफिकल्ट हो जाता है। कुछ पर्टिकुलर केसेस में तो आप उसको आसानी से इम्प्लीमेंट कर लेते थे, लेकिन कुछ पर्टिकुलर केसेस में आप उस चीज को नहीं कर पाते थे। तो इसलिए हम जो सेकंड टेक्निक यूज करते हैं वो हमारी फिर क्या होती है, डेडलॉक अवॉइडेंस। जब भी हमारे सिस्टम में, भाई ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर डेडलॉक हैंडल के टेक्निक्स की बात करेंगे तो सारे टेक्निक्स नहीं वर्क कर रहे होंगे। या तो डेडलॉक प्रिवेंशन काम कर रहा होगा, या फिर डेडलॉक अवॉइडेंस काम कर रहा होगा, या फिर डिटेक्ट एंड रिजॉल्व काम कर रहा होगा, या फिर इग्नोरेंस टेक्निक वर्क कर रही होगी ना, कोई एक वर्क कर रही होगी। तो डेडलॉक अवॉइडेंस का जो बेसिक थीम क्या है कि जब भी आप सिस्टम अपना प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जैसे हमारा जब प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसको किस किस रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी, जब वो अपने पीक पे किस किस रिसोर्स की डिमांड करेगा, कितनी क्वांटिटी में डिमांड करेगा, और कितना हम उसको एलोकेट कर चुके हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हम दे देते हैं। उसके बाद जब भी हमारा कोई प्रोसेस किसी नए रिसोर्स की डिमांड करेगा, जब भी हमारा प्रोसेस किसी नए रिसोर्स की डिमांड करेगा, तो हम ये चेक करेंगे कि क्या उस प्रोसेस की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से कहीं ऐसा तो नहीं हमें प्रॉब्लम आ जाए डेडलॉक की। ठीक है, अगर प्रॉब्लम आने के चांसेज होंगे तो हम उसको क्या कर देंगे, वेट कराएंगे, उसकी रिक्वेस्ट नहीं फुलफिल करेंगे, और अगर ऐसा चांस नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, उसकी रिक्वेस्ट फुलफिल कर देंगे। तो सिंपल सी बात अगर आपसे पूछे तो डेडलॉक अवॉइडेंस टेक्निक में आप करते क्या हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि डेडलॉक टेक्निक में हम अपने सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं। और वो इंफॉर्मेशंस क्या रहती हैं कि कोई प्रोसेस को हमने कितना रिसोर्स एलोकेट कर दिया है, उसकी मैक्सिमम नीड क्या है, उसके बेसिस पे जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगा तो हम अपना काम करते हैं। ठीक है, अब रियल लाइफ एग्जांपल में थ्रू अगर बात करें तो हमारे जितने भी पर्सन, हमने जो आपको एग्जांपल दिया था पार्टी वाला, तो कितने पर्सन हमारे आ रहे हैं, वो मैक्सिमम क्या क्या डिमांड करेंगे और क्या क्या डिमांड हम उनकी पूरी कर चुके हैं, ये हम कैलकुलेशन पहले कर लेंगे। उसके बाद अगर कोई प्रोसेस अपने नीड में से कुछ डिमांड करेगा तो हम देखेंगे कि इसकी डिमांड पूरी करने से डेडलॉक होने के चांसेज हैं कि नहीं। अगर चांसेज हैं तो हम उसको वेट करा देंगे, अगर चांसेज नहीं है तो उसको हम अलाउ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ जो दो स्टेट की बात करते हैं, एक सेफ स्टेट, एक अनसेफ स्टेट। तो सेफ स्टेट आपके दो होते क्या है कि अगर किसी प्रोसेस के रिक्वेस्ट को मानने से, अगर किसी के प्रोसेस के रिक्वेस्ट को मानने से डेडलॉक होने के चांसेस नहीं है तो वो स्टेट हमारा क्या बोला जाएगा, सेफ स्टेट। अदरवाइज वो हमारा क्या बोलेगा, अनसेफ स्टेट। एक कंफ्यूजन लोगों को अक्सर रहती है कि अनसेफ स्टेट जाने का मतलब क्या हुआ, डेडलॉक कंपलसरी है या डेडलॉक नहीं भी हो सकता। तो ये चीज जानते रहिए कि सेफ स्टेट में अगर सिस्टम है तो कंफर्म है कि डेडलॉक नहीं होगा, लेकिन अनसेफ में है तो जरूरी नहीं कि हमेशा डेडलॉक हो, डेडलॉक होने के चांसेज होते हैं। ठीक है, एक रियल एग्जांपल में बात करें, अगर आप हेलमेट लगाते हैं तो आप सेफ हैं, ठीक है, लेकिन हेलमेट नहीं लगाते तो जरूरी नहीं कि आपका एक्सीडेंट हो जाए और आपकी डेथ हो जाए। ठीक ना, कुछ वैसा ही एग्जांपल है यहाँ पे भी कि सेफ स्टेट का मतलब है कंफर्म है हमारा सिस्टम डेडलॉक में नहीं जाएगा, जबकि अनसेफ में डेडलॉक में जा भी सकता है और डेडलॉक में नहीं भी जा सकता ना। तो सेफ स्टेट, अनसेफ स्टेट आप समझ में गए होंगे। फिर दूसरी अगर हम बात करें कि हमारा सेफ सीक्वेंस क्या होता है, तो सेफ सीक्वेंस क्या होता है कि अगर हम अपने सिस्टम में एक ऐसा सीक्वेंस, प्रोसेसेस के एग्जीक्यूशन का एक ऐसा ऑर्डर बना सकें जिसको इम्प्लीमेंट करने से हमारा सिस्टम सेफ स्टेट में जा रहा है, डेडलॉक फ्री हो रहा है, तो उस सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, सेफ स्टेट। ठीक है, उस सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, सेफ स्टेट। ठीक है, अगर एक भी सीक्वेंस हमें मिल गया,
तीन प्रोसेस हैं P1 P2 P3, हमको एक सीक्वेंस मिल गया कि पहले हम P1 को चला लें, देन P2 को चला लें, देन P3 को चला लें, हमारा सिस्टम डेडलॉक में कभी नहीं जाएगा। तो इस सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, इस सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस हमारा क्या है, सेफ सीक्वेंस, और हम सिस्टम को क्या बोलेंगे, किस स्टेट में है, सेफ स्टेट में है। ठीक है, तो डेडलॉक अवॉइडेंस में बेसिकली हम चेक करते हैं कि क्या हमारे पास कोई सेफ सीक्वेंस है। अगर सेफ सीक्वेंस है तो प्रोसेस को हम अलाउ कर देंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, प्रोसेस को वेट करेंगे। ठीक है, तो इस काम को करने के लिए आपके पास दो टेक्निक होती है। पहली टेक्निक को आप क्या बोलते हैं, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ टेक्निक, या उसी को शार्ट में क्या बोलते हैं, रैट टेक्निक। और दूसरी टेक्निक आपकी होती है बैंकर्स एल्गोरिथम के थ्रू हम डेडलॉक अवॉइडेंस करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ टेक्निक में आप किस तरीके से काम करते हैं। थैंक यू।